इस तरह नहीं, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने महल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने महल्ले का करबला रखना। और करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। कितने हुसैनी यहाँ है, जरा हाथों को उठाएं। सारे लोग शेर को सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। जरा लहक के लब्बैक या हुसैन। उस्तादुल शोरा मिंबर नाज की पाकीज़ा रहल पे जलवा फरमा है। एक शेर में पढ़ता हूँ, इकरार जमाली पढ़ के दिखाता है, आपको सुन के दिखाना है। करबला में जब इमाम की शहादत हो गई, जब इमाम हुसैन का लुटा काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बुखार शिद्दत का है। जब यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैदी बनकर गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के यजीद कांपने लगा। यजीद तख्त पे बैठा है लेकिन बीमार को देख के कांपने लगा। शायर की नजर पहुंच गई, उसने कहा एक बीमार को देख के कांप रहा है, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। अहले मिंबर के दुआओं के साथ ये जहन में रखिएगा। यजीद एक बीमार को देख के कांपने लगा, एक कैदी को देख के कांपने लगा। शायर की नजर पहुंची, कहा अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। आवाज मुझ तक आपकी आनी चाहिए। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। चौथा मिसरा पहुंचे तो आपकी शिरकत चाहता हूं। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। कौन अब्बास बताऊं। वफा कलमा पढ़े जिसका उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। अलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम पानी पे जो गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। अलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम पानी पे जो गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। अब आप हजरात इत्मीनानो सुकून से उनके कदमों के उतारे जैसे हमें कह दे कोई बादशाहों से, वहां झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। कह दे कोई बादशाहों से, कह दे कोई बादशाहों से, वहां झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे, वहां झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। हाजरीन, जिस जगह पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है उस जगह पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाई कुछ रोड पे खड़े हुए हैं, अगर वो ईमान वाले हैं तो मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात के लिए वो जगह सही नहीं है, बल्कि इस वक्त यहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप हजरात के लिए ये आलीशान इंतजाम किया गया है। बाहर गांव से लोग आपके गांव में आए हैं और आप लोग रोड में डूबी इबादत और ही कुछ है। बहुत है नेमतें लेकिन ये नेमत और ही कुछ है। नबी के इश्क में डूबी इबादत और ही कुछ है। बहुत है नेमतें लेकिन ये नेमत और ही कुछ है। फलक पे जितने तारे हैं उमर की नेकियां उतनी, मगर सिद्दीक़े अकबर की फजीलत और ही कुछ है। फलक पे जितने तारे हैं उमर की नेकियां उतनी, मगर सिद्दीक़े अकबर की फजीलत और ही कुछ है। बहुत सुनते हैं हातिम ताई के किस्से, मगर लोगों मेरे उस्मान का रंगे सखावत और ही कुछ है।
बहुत सुनते हैं हातिम ताई के किस्से, मगर लोगों मेरे उस्मान का रंगे सखावत और ही कुछ है। हाजरीन, अब आइए इत्मीनान और सुकून के साथ आप तमामी हजरात तशरीफ रखें। मेरी फहरिस्त के कैद खाने में एक नाम है जिसे शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत मुशाहिद रजा बल्लामपुरी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। हुक्म की तकमील करते हुए मैं उस अजीम लहजे को आपके हवाले करता हूँ। आइए मोहब्बत, खुलूसो लिल्लाहियत, अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करे। बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर। ऐसे नहीं,